दोस्तों, हम सबके मन में कई सारे सवाल आते रहते हैं। उसमें से एक सवाल ये भी है कि आखिर हम लोग सूर्य ऊर्जा प्लेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ये हमें सस्ता भी पड़ेगा और सुविधा भी है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में गूंजता रहता है। आपके मन में भी कई बार इस तरह के सवाल आए होंगे। दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि जब बिजली इतनी महंगी है तो सरकार भी हर जगह सूर्य ऊर्जा प्लेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है। आखिर क्या वजह है कि ये इतना सस्ता होते हुए भी अभी मात्र इसका उपयोग बस 3% तक ही बिजली के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगर इस तरीके का सवाल आपके भी मन में चलता रहता है तो आज से ये सवाल आना बंद हो जाएगा। आज हम इसके सारे कारण जानेंगे और इससे जुड़ी और भी कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पर जेनी चेस का क्या कहना है। ये सोलर एनालिस्ट के तौर पर जब काम करते थे तो इन्होंने इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई। दोस्तों, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में इनको लगा कि सोलर का इस्तेमाल करना बहुत ही महंगा होगा। इनका मानना है कि पहले हम लोग एक सोलर पैनल के लिए प्रति वॉट लगभग $4 चुकाते थे, लेकिन उनका कहना है कि अब हम उसको मात्र 20 सेंट ही देना पड़ता है। दोस्तों, ग्रेगरी नेमत ने इस पर एक किताब भी लिखी है। सोलर प्लेट इस्तेमाल सर्वप्रथम अमेरिका से शुरू हुई थी। उस समय इसका उपयोग अंतरिक्ष उद्योग में होता था। उसके बाद इसका उपयोग करने के लिए जर्मनी के एक कानून पारित किया गया। इसमें इसके उपयोग के लिए एक निश्चित कीमत तय कर दी गई। इसके बाद चीन ने भी इसको बेहद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन ने इस तरह से बढ़ावा दिया कि दुनिया की 70% सोलर पैनल आज चीन में ही बन रही है। चीन में बहुत से विशाल सोलर फार्म है, जिनमें से एक लोंगयांचिया बांध प्रोजेक्ट भी है जो तिब्बत में स्थित है। इस सोलर फार्म में कुल 40 लाख सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे करीब 850 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। दोस्तों, चीन सोलर पैनल का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस नाम की रिसर्च कंपनी की येवोन ल्यू का कहना है कि सोलर पैनल का बाजार बहुत ही बड़े पैमाने पर है और चीन में सोलर पैनल बनाना देश की औद्योगिक नीति का अहम हिस्सा भी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक दुनिया के 60% से भी ज्यादा सोलर पैनल अकेले चीन में बनते हैं और चीन की सरकार की ये भी कोशिश कर रही है कि इन सोलर पैनल की बाजार में मांग बनी रहे। आज की डेट में चीन की बिजली की खपत में से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर चीनी सरकार की खास नजर है। आज भी चीन की कुल बिजली का 2/3 हिस्सा कोयले से बनता है। इससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैलता है और यही वजह है कि उत्तरी चीन के इलाकों में बड़े बड़े सोलर फार्म लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी काफी तेज निकलती है। वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए काफी जमीन भी है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाना एक भरोसेमंद विकल्प भी है। इसी वजह से आज चीन में बिजली की रफ्तार से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और इस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दोस्तों, चीन में सोलर ऊर्जा पर काम इतनी तेजी से चल रहा है कि IEEA के मुताबिक चीन ने सौर ऊर्जा का 2020 का अपना लक्ष्य 3 साल पहले ही 2017 में ही हासिल कर लिया था। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी चीन के टैंगर रेगिस्तान में है। इस सोलर प्लांट में 1500 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, इसी तरह इसका इस्तेमाल बढ़ता गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसका उपयोग होने लगा। दोस्तों, अब यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि जब इसका उपयोग करने में कम खर्च पड़ता है तो हर जगह इसका ही उपयोग क्यों नहीं होता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि इसके लिए सूर्य की किरण की आवश्यकता होती है, जो हर हमेशा मिल पाना संभव नहीं है। सबसे ज्यादा हमें बिजली की जरूरत रात को पड़ती है और रात में सूर्य की किरण न मिलने की वजह से ये काम ही नहीं करेगा। साथ ही साथ जब बारिश का मौसम आएगा तो उस समय भी हमें बहुत परेशानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें बिजली की आवश्यकता कब पड़ती है। हम जैसे ही सुबह उठते हैं कि हमें सबसे पहले खाना बनाने, कुछ नाश्ता बनाने की जरूरत पड़ती है और इस सभी में बिजली की जरूरत होती है। आपको भी पता है सुबह सुबह धूप कितनी तेज रहती है। उस धूप में ना तो सही से ऊर्जा मिल पाएगी और ना ही हमारा काम हो पाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने दिन भर की ऊर्जा खपत का एक चार्ट बनाएं तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत सुबह में होती है। उसके बाद इसमें थोड़ी कमी आ जाती है। उसके बाद जैसे ही सारे लोग ऑफिस से लौटते हैं तो शाम के समय में इसकी खपत फिर बढ़ जाती है
और उसके बाद रात में फिर कमी आ जाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि जो हमारी जरूरतें हैं और जो समय है उसे ये सोलर प्लांट पूरा नहीं कर सकता है। और दूसरा कारण है कि जब इसके प्लांट को चालू किया जाएगा तो बहुत ऊर्जा बनेगी जो हम ग्रिड में नहीं रख सकते। हालांकि ये सब को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान निकाल लिया है और इसके समाधान के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होने लगा। दोस्तों, इसके अंदर ये क्षमता दी गई कि सोलर ऊर्जा को स्टोर कर सके और बाद में इसका उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से सोलर को उपयोग करने में जो समस्या होती थी वो अब नहीं रही। लेकिन दोस्तों, इस पृथ्वी पर कई जगह ऐसी भी है जहां सही से धूप नहीं निकलती है और धूप नहीं निकलने की वजह से ज्यादा ऊर्जा नहीं मिल सकेगी। हालांकि कुछ कंपनियों ने इसका भी साधन निकाल लिया जिसे कि फ्लो बैटरी कहते हैं। ये बैटरी सेल के बाहर आवेश को अलग अलग भागों में बांट देती है। आप सबको तो ये पता ही होगा कि दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे हिंदी में धनायन कहा जाता है और दूसरा नेगेटिव जिसे ऋणायन कहा जाता है। इस बैटरी में ज्यादा ऊर्जा भी स्टोर की जा सकती है जिसे लंबे समय तक कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन ये अभी थोड़ी महंगी है। इसका मुख्य कारण जरूरत के अनुसार उत्पादन ना होना है, क्योंकि धूप की उपलब्धता हर देश में अलग अलग है। ज्यादातर यूरोपीय देशों में जहां धूप की मात्रा कम रहती है तो वहां अफ्रीकी देशों में इसकी लागत अधिक होने से इसे उपयोग में लाना संभव नहीं रहता। एशियाई देशों में भी लागत अधिक होने और सोलर पैनल के लिए चीन पर निर्भर होना इसकी कीमत को बढ़ा देता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस ऊर्जा को रात के समय उपयोग के लिए बैटरी में रखना पड़ता है, जिसके लिए लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा उपयोग में है। लेकिन बैटरी की लाइफ कम होने के कारण और इसमें उपयोग होने वाले धातु तत्वों की सीमित मात्रा होने के कारण पूरी सोलर पैनल इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक नई तरह की और बेहतर बैटरी पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे अभी टेस्टिंग मोड पर ही हैं। वाहन निर्माता कंपनियों के बैटरी वाली कारों में लिथियम आयन बैटरी ही मुख्य रूप से इस्तेमाल की जा रही है, जो पहले से ही सोलर इंडस्ट्री के लिए दबाव में है। विश्व नेताओं द्वारा पर्यावरण तापमान को कम करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के कम प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इन वाहन निर्माता कंपनियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाजार में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें बैटरी के रूप में लिथियम आयन बैटरी को ही अभी मुख्य स्थान मिल रहा है। साथ ही कई और टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है, जिससे लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता कम हो सके। कार्बन ग्रेफाइट से बनी बैटरी इनमें से एक ऐसा ही प्रयोग है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा सटीक लिथियम बैटरी को ही माना गया है। यही वजह है कि आपने भी अभी तक सिर्फ लिथियम आयन बैटरी वाला सिस्टम ही देखा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।